उनकी कथा ही ऐसी है, उनका चरित्र ही ऐसा है। देखो हम भी सुखदेव वेदव्यास की तरह हृदय वाले हो सकते हैं। बस एक सूत्र जीवन में अपनाना है, मैं और मेरा। हे प्रभु तुम्हारा है, इस भाव से भर करके खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, हाँ सच बोलो। अच्छा चलो झूठ भी बोलो, ऐसा तो मैं बोलता नहीं हूं लेकिन आज बोल देता हूं। उसके लिए धर्म करो, सुनो चलो अधर्म भी करो चले, लेकिन उसके लिए करो। ये बात गुप्त है, चारों तरफ प्रचार करने लायक नहीं, ध्यान देना। हाँ, यहीं तक सुनो। हाँ। धर्म करो अच्छी बात, अधर्म भी करो लेकिन उसके लिए करो, उसमें अपना स्वार्थ न हो। यदि तुम स्वार्थ छोड़ करके, क्योंकि उस परमात्मा ने ही ये वचन कहा है, यदि मेरे लिए तुम अधर्म भी करते हो तो सब खून माफ। हम ऐसे नहीं बोलते बिना प्रमाण के, ख्याल रखना। बिना प्रमाण के एक वाक्य भी मेरे मुख से गुरुदेव की कृपा से, सत्संग की कृपा से कभी नहीं निकलते। मन निमित्तम, भगवत वचन है विश्वक्सेन संहिता, मन निमित्तम कृतम पापम, मन निमित्तम कृतम पापम, मेरे लिए किया गया पाप। मन निमित्तम कृतम पापम पुण्याय परिकल्पते, मेरे लिए किया गया पाप भी पुण्य बन जाता है। और मामनादित्य पुण्यंतु पापाय परिकल्पते, और मेरा अनादर करके किया गया पुण्य भी पाप बन जाता है। ऐसे अनेक इतिहास और पुराण में सुअवसर आए हैं जब पाप भी पुण्य बन गया हो। देखो चलो, यज्ञ करना पुण्य है लेकिन भगवान से विरोध करके यज्ञ करना पाप है, जान देना। किसने किया? त्रेता में इंद्र ने किया, द्वापर में कंस ने किया, या ना? यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनुष्यम्, यज्ञ करना, दान करना, तप करना परमात्मा को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है यज्ञ करना। इसीलिए महेशपुर ग्रामवासियों की आज मीटिंग में हमने कहा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर के निमित्त अपने समस्त क्षेत्रीय लोगों से सहयोग की कामना से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष यज्ञ करो। इसलिए लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण हेतु यज्ञ करो। पूरे क्षेत्रीय ग्रामीणों से सहयोग की कामना करो। तुम देखोगे कि यज्ञ के निमित्त और मंदिर के निमित्त तुम्हें सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह मत करना। भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। ये नहीं कि रसीद काटा और अपना पॉकेट भर लिया, ऐसा भी होता है दुनिया में। हाँ, मैं कह देता हूं, मन से कहता हूं, हमें कोई भय नहीं है, मैं तो मन से बोलता हूं। आज का रसीद हमने सुना, एक मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन जो दुनिया में हो रहा है, मैंने सुना कि एक महात्मा स्पष्ट खुलेआम आदेश दे चुके हैं कि 100 रुपया का रसीद कटे तो तुम हमें 60 रुपया देना और 40 रुपया अपना मेहनताना रख लेना। हाँ 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 हाँ, तुम समझो इस बात को। हाँ तुम समझो, रख लेना। लेकिन मैं ऐसा आदेश आपको नहीं दे रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं। मुझे तो 100 का 100 चाहिए। हाँ? क्योंकि मन निमित्तम अर्थात तूने परमात्मा के लिए वह कर्म किया है। अपने लिए यदि करोगे तो पाप लगेगा और परिणाम भयंकर होगा, और भगवान के लिए यदि करोगे, कोई 100 रुपया दे रहा है, कैसे भी उससे 500 हम ले ले,
क्योंकि उपनिषद ने कहा है कि देखो भिया देयम, ये वो सीधे सीधे हाथ से धर्म नहीं करता तो जरा टेढ़े हाथ से भी करा लेना, पाप नहीं लगेगा। भिया देयम, भय से भी नहीं दोगे, नहीं दोगे ना? अच्छा देखेंगे। इतना जहां कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी को कहा तो सोचने लगेगा कि देखो भाई इतना बड़ा आदमी आया मेरे द्वार तक, अब तो कुछ बढ़ा ही देना चाहिए। मन तो ऐसे था कि 100 रुपये में काम चल जाए, लेकिन अब इतना बड़ा आदमी क्या पता कर कौन सा पेच पड़ जाए और उस समय इसके हाथों में आ गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। इसलिए ये बाबा आ गया है द्वार पर, अब इसे चलो 500 नहीं तो कल यदि कोई व्यवहारिक पेच फंस गया तो बिना कुछ किए छोड़ेगा नहीं। हाँ? धर्मशास्त्र कहता है कि ये मानस भी कह रहा है, ये न के विधि दिन है दान किए कल्याण, इसलिए देयम देयम पुनर्देयम न देयम यह साधती, दो और दो और दो, मांगने वाले को संतोष नहीं करना चाहिए। एक बार दिया फिर दोबारा भी पहुंच जाओ भाई, और दो ना, देखो अभी तो नींव रखने की व्यवस्था हो रही, तो नींव भर पाया है, अब तो आगे गोकुल का निर्माण करना है। आए दिन हर वर्ष चले आते हो दरवाजे पर, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किसके लिए? शर्म क्यों? क्योंकि हम अपने पेट भरने के लिए नहीं, भगवान के मंदिर के नींव भरने के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। यदि तुम अपने लिए करोगे तो पाप, परमात्मा के लिए करोगे तो पुण्य, क्योंकि ये सारा जगत उन्हीं का है। पुण्य क्यों है? अब आप विचार करोगे ऐसा क्यों? परमात्मा के लिए करूं तो पुण्य क्यों? इसलिए कि चोर परमात्मा नहीं है, चोर हम सब है। उसकी संपत्ति को चुरा करके रखे हैं। तुम जिस संपत्ति को अपना समझते हो कि मेरा है, मेरे श्रम का है, मेरी कमाई का है, यह 100% झूठा है, 100 का 100 झूठा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह मानस संपत्ति हो, चाहे बौद्धिक संपत्ति हो, चाहे स्थूल संपत्ति हो, सारी संपत्ति उस परमात्मा की है, किसी और की नहीं है। जब किसी और की नहीं है और तुम चोर हो, परमात्मा कहता है कि तुम चोर हो, क्योंकि मेरी वस्तु को तुम अपनी वस्तु कहते हो। माग्रह, देख मेरी चोरी मत कर, ईशावास्य उपनिषद कहता है। माग्रह, तुम मेरी वस्तु को अपनी वस्तु बता रहा है, चोर कहीं का। हम सब जीव चोरी करके बैठे हुए हैं, लेकिन यदि किसी भी तरह जैसे पता चल जाए कि तुम्हारी वस्तु किसी ने चोरी किया है और तू देख करके पहचान लिया, और पहचानने के बाद उसके दरवाजे पर घर में घुस करके ताला तोड़ करके निकाल लिया, तो दोष लगेगा क्या? वस्तु तुम्हारी थी, चोरी उसने किया है, और तूने घुस करके निकाल लिया तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि वो वस्तु तुम्हारी थी। जिसने ताला बंद करके तुम्हारी वस्तु की चोरी करके छिपाया है, दोषी वह है, लेकिन अपनी वस्तु को पहचानने वाला दोषी नहीं है, उस पर कोई दफा नहीं है। भारतीय धार्मिक संविधान में कोई दफा नहीं है। इस दृष्टि से ये जगत परमात्मा का है और जीव भी परमात्मा का है। जीव भी कहता है कि मैं मेरा हूं और ये जो कुछ भी है सब मेरा है, और वह परमात्मा कहता है खबरदार ये सब हमारा है, तुम भी मेरे और तेरा भी मेरा है। तुम चोर हो, और ऐसी चोर
चोरी की हुई वस्तु को यदि कोई वस्तु लेकर कोई व्यक्ति लेकर के उस परमात्मा को समर्पित कर दे तो परमात्मा को प्रसन्नता होती है कि मेरी वस्तु उसने चुरा करके रखा था और ये ला करके मुझे दे दिया। तो उस व्यक्ति पर प्रसन्नता होती है कि देखो तो सही, इतनी हमारी वस्तु को मुझ में लगा दिया, लेकिन अभी वो और भी चोरी किया है, इसलिए और उसके द्वार तक जाओ और जा करके कहा कुछ और दो, रास्ते से दे दो, सीधे हाथ दे दो। यदि सीधे हाथ नहीं दोगे तो ये सारी वस्तु परमात्मा की है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण आपको ये